हेलो एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप जब भी एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस करने के लिए गए होंगे, आपने काफी लंबी लाइन देखी होगी। इसलिए ही आपने लास्ट 1 से 1.5 साल में काफी चेंजेस देखे हैं कार्ड्स के लाउंज प्रोग्राम्स में। हाल ही में HDFC बैंक ने अपने 3 कार्ड्स के लाउंज प्रोग्राम्स में काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि बैंक्स क्यों परेशान हैं और HDFC बैंक ने क्या चेंजेस किए हैं और साथ ही साथ बाकी बैंक्स ने भी अपने लाउंज प्रोग्राम में क्या चेंजेस किए हैं लास्ट कुछ टाइम में। सो लेट्स बिगिन। आप जब भी कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स करते हैं तो बैंक को 700 से 800 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप एक साल में अराउंड 4 बार लाउंज विजिट करते हैं तो बैंक को अराउंड 2800 से 3200 रुपए का खर्चा करना पड़ता है। अब होता क्या है कि एक टाइम पर बैंक्स इवन लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स पर भी फ्री लाउंजेस दे रहे थे और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि कार्ड्स सिर्फ फ्री लाउंज विजिट्स के लिए ही लेते हैं। सभी खर्चे वो जनरली UPI से करते हैं और क्रेडिट कार्ड्स को लाउंजेस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे बैंक्स का काफी नुकसान हो रहा था। और एक और रीजन है नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट कार्ड्स बैंक का वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। लेकिन लास्ट 2 सालों से क्रेडिट कार्ड्स के मार्जिन्स में काफी गिरावट आई है। तो जब आप क्रेडिट कार्ड्स पर पूरी पेमेंट नहीं करते तो बैंक्स आप पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, जो कि जनरली 3 से 4% पर मंथ के अराउंड रहता है, चार्ज करते हैं। ऐसे लोग जो पूरी पेमेंट नहीं करते उन्हें रिवॉल्वर्स कहते हैं और ऐसे लोग अब कम हो रहे हैं। बहुत से लोग अब अवेयर हो गए हैं कि पैसे रिवॉल्व करने पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो पूरी पेमेंट्स टाइम पर करते हैं। और बहुत से लोग जो पूरा पैसा नहीं देने की पोजीशन में होते, वो कंपैरेटिवली काफी कम इंटरेस्ट पर अब बहुत से NBFCs और फिनटेक्स से क्रेडिट लाइन लेके भी पूरा ड्यू अमाउंट पे कर देते हैं। बैंक्स जो बहुत अनरियलिस्टिक रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, फ्री कार्ड्स पर भी लाउंज विजिट्स और काफ़ी सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स चलाते थे, उसका मेन रीज़न यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्ड्स लें और उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा पैसे को रिवॉल्व भी करें। पर क्योंकि अब बैंक्स के रेवेन्यू पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए बैंक्स अपनी कार्ड्स पर कॉस्ट कम कर रहा है, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करके, मूवीज, लाउंजेस और लाइफस्टाइल बेनिफिट्स में चेंज करके। इसी कॉन्टेक्स्ट में चलिए अब डिस्कस करते हैं कि लास्ट 1 से 2 साल में कैसी चेंजेस आई हैं। तो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि HDFC बैंक ने अपने 3 कार्ड्स के लाउंज प्रोग्राम्स में मेजर चेंजेस किए हैं। तो चलिए डिस्कशन इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। HDFC बैंक ने रिगैलिया फर्स्ट, रिगैलिया और मिलेनिया कार्ड्स के लाउंज प्रोग्राम में चेंजेस की हैं। ये सारी चेंजेस 1 दिसंबर 2023 से इफेक्ट में आ रही हैं। रिगैलिया फर्स्ट की बात करें तो आपको एक साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स मिलती हैं, लेकिन 1 दिसंबर 2023 से आपको कोई कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट नहीं मिलेगी। अगर रिगैलिया कार्ड की बात करें तो आपको रिगैलिया कार्ड पर 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती थी एक साल में, लेकिन 1 दिसंबर 2023 से आपको अब एक कैलेंडर क्वार्टर में सिर्फ 2 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स ही मिलेंगी। और ये भी अवेल करने के लिए आपको एक कैलेंडर क्वार्टर में कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, तभी आप ये कॉम्प्लीमेंट्री विजिट अवेल कर सकते हैं। रिगैलिया कार्ड के प्रायोरिटी पास के थ्रू ओवरसीज लाउंज विजिट्स में कुछ चेंज नहीं आया है। इसके बाद अगर मिलेनिया कार्ड की बात करें तो आप मिलेनिया कार्ड पर 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स अवेल कर सकते हैं एक क्वार्टर में, लेकिन 1 दिसंबर 2023 से आपको एक कैलेंडर क्वार्टर में सिर्फ 1 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट ही मिलेगी और वो भी अवेल करने के लिए रिगैलिया कार्ड की तरह ही आपको एक कैलेंडर क्वार्टर में कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा करना होगा। HDFC ने रिगैलिया गोल्ड कार्ड पर ऐसा कोई चेंज नहीं किया है और हमारे हिसाब से उसका एक रीजन है, रिगैलिया गोल्ड जनरली बैंक लाइफ टाइम फ्री ऑफर नहीं करता है, जबकि रिगैलिया और मिलेनिया HDFC ने हजारों लोगों को लाइफ टाइम फ्री दिया है। हमें लगता है कि वो चाहते हैं कि लोग रिगैलिया गोल्ड कार्ड पर अपग्रेड करें। तो ये लेटेस्ट चेंजेस आए हैं HDFC बैंक के कार्ड्स के लाउंज प्रोग्राम्स में। पर अब बैंक्स काफी टाइम से ही लाउंज बेनिफिट्स को डीवैल्यू कर रहे हैं।
एक टाइम पर मोस्टली कार्ड्स पर इवन कोई क्वार्टरली कैप भी नहीं होता था लाउंजेस पर। क्वार्टरली कैप लगाने से एक पर्सन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता लाउंजेस का। नंबर ऑफ लाउंज विजिट्स जो जनरली एक कार्ड पर मिलते हैं वो तो खैर काफी बैंक्स ने कम की हैं और आज से अराउंड 2 साल पहले आईसीआईसीआई बैंक ने स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया लगाया था लाउंज विजिट्स को अनलॉक करने के लिए। ये पहला बैंक था ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करने वाला। आपको 5,000 रुपए का एक क्वार्टर में खर्चा करना पड़ता है आईसीआईसीआई के रूबिक्स और सफीरो कार्ड पर लाउंज विजिट अनलॉक करने के लिए। ये काफी नॉमिनल सा स्पेंड है और ये चेंज इसलिए ही किया था बैंक ने सो दैट लोग बस कार्ड्स फ्री लाउंज यूज करने के लिए ना ले और कुछ खर्चा भी करें। इन्हीं को देखते हुए लास्ट ईयर आईडीएफसी बैंक ने भी अपने कार्ड्स पर मिनिमम 5,000 रुपए का एक महीने में खर्चे की लिमिट लगा दी थी, जिसके बाद आप कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट अवेल कर सकते हैं। और इसी साल इनफैक्ट कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने काफी क्रेडिट कार्ड्स जो कि इन कार्ड होल्डर्स को लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया गया है उन पे खर्चे का क्राइटेरिया लगा दिया था। इसमें इन्हें एक क्वार्टर में कम से कम 60,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट अवेल करने के लिए। और तो और अब तो बहुत से कार्ड्स स्टार्टिंग से ही ऐसे कंडीशंस के साथ लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि स्केपिया कार्ड पर लाउंज विजिट अवेल करने के लिए आपको एक बिलिंग साइकिल में कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा करना होगा। और साथ ही में काफी कार्ड्स जो कि मोस्टली एंट्री लेवल कार्ड्स हैं जिनमें पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट मिलती थी वो अब डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। एचडीएफसी रिगालिया फर्स्ट का तो हमने बता ही दिया है। इसके अलावा कुछ और कार्ड्स हैं जैसे कि आईसीआईसीआई कोरल, कैशबैक एसबीआई कार्ड एक्सेट्रा। और कई बैंक्स ने एक कार्ड पर जितना लाउंजेस पर आपका कार्ड एक्सेप्ट होता है ऐसे लाउंजेस भी काफी कम कर दिए हैं। जैसे कि एचडीएफसी मिलेनिया पर सिर्फ 6 एयरपोर्ट पर ही लाउंजेस मिलते हैं और एचडीएफसी रिगालिया पर सिर्फ 9 एयरपोर्ट्स पर ही लाउंज एक्सेस मिलते हैं। एक टाइम पर ये नंबर काफी ज्यादा होता था। सेम एक्सिस बैंक के एंट्री लेवल और मिड रेंज कार्ड्स के साथ हुआ है। एक्सिस बैंक के एस, एयरटेल, प्रिविलेज, विस्तारा प्लैटिनम, फ्लिपकार्ट और रिवॉर्ड्स कार्ड पर सिर्फ 6 एयरपोर्ट पर ही लाउंज एक्सेस मिलता है। और तो और एक्सिस बैंक से आपको किसी भी कार्ड इंक्लूडिंग सुपर प्रीमियम कार्ड्स पर अब इंडियन एयरपोर्ट्स के इंटरनेशनल टर्मिनल्स पर जो लाउंजेस हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस नहीं मिलता है। तो ये कुछ और चेंजेस आए हैं लाउंज प्रोग्राम्स में। अब आपको बहुत ही लिमिटेड कार्ड्स मिलेंगे, खासकर एंट्री लेवल कार्ड्स पर जो सिर्फ आप फ्री लाउंजेस के लिए ले सकते हैं। एंड वी बिलीव आगे जाकर ये और खराब होगा। बस इससे एक ही पॉजिटिव होगा कि अब लाउंजेस के आगे इतनी लंबी लाइन नहीं होगी और जो लोग लाउंज का एक्सेस कर पा रहे हैं उनको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। इनफैक्ट हमें ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में मे बी सिर्फ प्रीमियम और सुपर प्रीमियम कार्ड्स पर ही कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट्स ही मिले और वो भी अगर आप उस कार्ड की फी दे रहे हो तभी। यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।